हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं माद लतीफ़ और जो है ना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहा करिए। बाकी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो है ना चल रही होती हैं, जो लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है उस पर रिएक्शन देना वो हमारा काम है, हम ज़रूर देंगे। लेकिन कुछ ओल्ड वीडियोज़, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ सिटीज़ से रिलेटेड, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है अच्छी या फ़नी वीडियोज़, अगर आपको लगे ये इस पर रिएक्शन देना चाहिए तो हमें ज़रूर नीचे सजेस्ट किया करें। हमारे इंस्टा के लिंक्स हैं नीचे, तो इंस्टा पे जाके भी हमें आप ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन कंपनी मेकिंग फादर ऑफ आयरन डोम। तो इंडिया, हम पहले भी बता चुके हैं कि डिफेंस पे जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया सभी जो अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा जो है स्पेंड कर रहे हैं अपने बजट का। ठीक है, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये भी ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास नहीं है अभी तक। जो आयरन डोम है ये इजराइल के पास है। ये दो जो है ना कंपनी ने मिल के बनाया है। एक जो है राफेल कंपनी है और एक जो है इसकी इजराइल की अपनी ही जो है ना कंपनी, दोनों ने मिल के जो आयरन डोम बनाया था, जो कि इस वक्त काम कर रहा है। उस पर भी हमने वीडियो बनाई है खान सर की, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अभी इंडिया इसका फादर बना रहा है, मतलब ये कोई इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ बना रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आयरन डोम की एक बैटरी की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $50 मिलियन तक आती है। और एक सेटअप जो किया जाता है एक जगह पे सेट, उसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 बैटरीज यूज़ होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं आयरन डोम कितना जो है ना कॉस्टली जो है ना एक था सिस्टम है। वो इसके भी एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई चीज़ इंडिया बना रहा है। तो आइए पहले इस पर जो है ना रिएक्शन इसको देख लेते हैं वीडियो को, इसके बाद इस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो गाइस, पहले चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दुनिया के वो सभी बेहतरीन इन्वेंशन ना हो पाते अगर आवश्यकता जो इंसान की होती है उसको पूरा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट जी जान ना लगाते। आज हमारा देश भी उसी आवश्यकता के दौर में आ गया है। पिछले 2 से लेकर 3 दिनों के अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है और इंडियन एयरफोर्स के तोते उड़े हुए हैं। तोते क्यों उड़े हुए हैं? क्योंकि एक पिद्दू से ड्रोनों ने इंडियन एयरफोर्स की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। 2 से लेकर 3 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के बेस के अंदर ड्रोन का अटैक हो गया। हालांकि यहाँ पर एक सुरक्षा की बात तो ये रही कि ये जो ड्रोन अटैक हुए थे इन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर के हैंगर को नुकसान नहीं पहुँचाया। MI-17 के हेलीकॉप्टर का जो हैंगर था ना, उसके बहुत करीब ये हमला हुआ। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स लगातार इन ड्रोनों को देख रही है और ये समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है, आ कहाँ से रही हैं, और अभी तक हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी शुरू हो गई है एक नई जंग इन्वेंशन को करने के लिए और हमारी इंडियन एयरफोर्स फिलहाल सभी तरीके से एक्टिव है। सभी एयर बेसिस हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं, देश के अंदर जितने भी एयरबेस हैं। और इसी के साथ हमारे साइंटिस्ट अब काम में जुट गए हैं। ना सिर्फ सरकारी साइंटिस्ट बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साइंटिस्ट भी आज उन्होंने अपनी सारी इन्वेंशन की ताकत को झोंक दिया है, अपनी इमेजिनेशन को झोंक दिया है एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए। और दोस्तों, वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वही सब कुछ अब भारत के अंदर हो गया है। दोस्तों, क्या DRDO, क्या प्राइवेट एजेंसियां आज जुट गई हैं अपने देश के एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स आज करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, S-400 ले रही है, BMD बना रही है, इसी के साथ अलग अलग छोटे से लेकर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम बना रही है। लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स एक पिद्दू से ड्रोन को रोकने के लिए ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम बना सकी है, ना ही कोई लेज़र वेपन बना सकी है। हालांकि ये क्यों नहीं बना सकी है? इसलिए नहीं बना सकी है क्योंकि हमारी सेना को लगता है कि ये पिद्दू से ड्रोन भारत का क्या बिगाड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, अब जब बिगाड़ा है तो इस कदर का बिगाड़ा है कि इंडियन एयरफोर्स के तोते उड़े पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो उसी के चलते एक तरफ जहां हमारा नुकसान होता है तो दूसरी तरफ उसका फ़ायदा भी साथ बराबर में देखने को मिलता है। दोस्तों, एक प्राइवेट कंपनी सामने आई है और उसने पूरी के पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया है और पूरे के पूरे भारतीय मीडिया में आज इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस कंपनी का नाम है ग्रीनी रोबोटिक्स
और ये कंपनी एक ऐसे आयरन डोम सिस्टम को पेश कर रही है जो कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम का भी बाप है। क्यों बाप है? क्योंकि ये सिस्टम ना सिर्फ छोटा है बल्कि 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में देश की सीमाओं को सिक्योर करेगा। और ना सिर्फ सिक्योर करेगा बल्कि ये भी बताएगा कि जो एक वेपन सिस्टम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है। आज हमारी इंडियन एयरफोर्स को पता नहीं लग रहा है कि ये ड्रोन्स आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन वो जो सिस्टम बना रहे हैं ना, उनका दायरा इतना बड़ा है कि उन्हें पता लग जाएगा कि जो भी स्पेस के अंदर चीज़ आ रही है ये यहाँ से निकली थी और इधर जा रही है। और इसके अलावा ये बाप क्यों है? ये बाप इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ के चलते बनाया जा रहा है, अलग अलग सिस्टम इसके अंदर डाले गए हैं। और इसी के साथ ये इतना बेहतरीन सिस्टम है कि पाकिस्तान की सीमा को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेने वाला है। यानी कि ये पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर है ना 3300 किलोमीटर का, उस बॉर्डर के अंदर अगर हम 10 की संख्या में इनके सिस्टम लगा देते हैं ना, तो पूरा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हाँ, हमारे जो दूसरे सिस्टम है S400 BMD वो आखिरकार कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर उनको डिप्लॉय करना है ना, तो संख्या 100 से भी ज़्यादा ऊपर जाती है। करीब करीब 200 से लेकर 300 सिस्टम तैनात करने होंगे और पूरा बॉर्डर तब जाकर सिक्योर होगा। लेकिन ये कंपनी, स्वदेशी कंपनी, एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो सिर्फ 6 से लेकर 7 इंद्रजाल सिस्टम तैनात करने के बाद पूरे का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है और स्वदेशी आयरन डोम का बाप बना दिया है इस कंपनी में, ये हम कह सकते हैं। हालांकि आपका क्या कहना है इंद्रजाल सिस्टम के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और ये कंपनी भी इसी तरीके से चमक रही है क्योंकि इसने आवश्यकता में एक नया दीपक जलाया है आविष्कार का। देखते हैं ये कंपनी कब तक ये सिस्टम लाएगी, लेकिन अभी भी फ़िलहाल भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मौजूदा सिर पर आए हुए खतरे को एक निपटते हुए ये एक तैयारी भारत की वायुसेना कर सके। लेकिन हमारी एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हैं, जो भी ऐसा कर रहा है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ इसके जो तार हैं, जब तक आखिरी तक भारत की वायुसेना नहीं पहुंच जाती तब तक रुकने वाली नहीं है। ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे। तो गाइस बिल्कुल ठीक बात उन्होंने किया कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, इन्होंने हिंदी में बात की है तो मैं समझ गया ये बात क्या कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 बार ये बात रिपीट की, तो बस इतना तो आइडिया हो गया ये इस टॉपिक के हवाले से कि उन्होंने बात क्या कर रहे थे। तो मुझे समझ लगी ये कौन सा बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ना इस पर तैयारी शुरू हुई नहीं है, मतलब स्टार्ट हुआ नहीं है बनना, क्योंकि टाइटल इस तरह दिया गया था कि इंडिया इज़ मेकिंग, मतलब इंडिया बना रहा है। तो लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक जो है ना आइडिया जो है ना एक फॉरेन जो है कंपनी है उसने दिया है। बाकी अगर ये बन जाता है तो वाकई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 6 से 7 जो है पूरे बॉर्डर को कवर करेंगे। तो ये बहुत जो है ना एक एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके कंपैरिजन में इन्होंने एक और कंपनी का नाम लिया, वो यूज़ करने के लिए आपको 300 के करीब डालने पड़ेंगे। इन्होंने कहा वो मुश्किल काम है, उसके लिए सब अगर ये हो जाए तो बहुत बेस्ट है। और बाकी आयरन डोम का मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरन डोम ही एक जो है ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर उसका भी बाप आ जाएगा तो मैं तो कहता हूँ फिर कोई ड्रोन गया, कोई पतंग भी नहीं, फिर जो है ना फिर तो इंडिया के अंदर जा सकता है अगर इस तरह का सिस्टम आ जाता है तो बाकी मैंने आपको बताया कि जो आयरन डोम है वो इतना कॉस्टली है कि उसकी एक बैटरी जो है ना वो $50 मिलियन की आती है। और उसमें एक सिस्टम के अंदर, एक एरिया के अंदर कम अज़ कम उसके लिए 10 से 15 बैटरीज चाहिए होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये सिस्टम फिर कितना हैवी होगा। और आपको ये भी बताते चलें कि जो इंडिया है इसने 2018 में अक्टूबर में डील की थी रशिया के साथ उससे S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की। वो भी एक सेम इसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि जो है अपना 2007 से जो है ना रशिया यूज़ कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर, अपनी जो है ना एयर डिफेंस के लिए वो एक एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन मैं पहले भी बहुत सारी जो है ना वीडियोज़ बनाई है, हमें पता है इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों में और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आ गया आईटी के अंदर भी और इस तरह की। क्योंकि इसरो और स्पार्को अगर कंपैरिजन करें तो आप उसको भी इसी कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इधर भी साइंटिस्ट चाहिए होते हैं जो है ना इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, और उधर भी जो है ना साइंटिस्ट ही चाहिए। तो उसमें स्पार्को कितना पीछे है और जो है इसरो कितना आगे है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इन्होंने शुरू की जद्दोजहद जैसे वो इसरो के अंदर
कहते हैं कि पहले साइकिल के अंदर जो है ना सैटेलाइट्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो लेके जाया करते थे जब स्टार्ट हुई थी इसरो। और आज इसरो कहाँ पे है, मतलब दुनिया आज कह रही है इसरो को कि हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च करें, मतलब इतना आगे चला गया है इंडिया इसरो की अंदर, मतलब वो भी एक टेक्नोलॉजी ही है। तो कोई शक नहीं है, अगर इंडिया ने ज़ोर लगाया और इस पर जो है ना डट गए तो ये इसका बाप आयरन डोम का जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को ये बना सकते हैं, मुझे इसमें कोई शक नज़र नहीं आता। क्योंकि मैंने जितनी अब तक रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ऐसी ज़रूरत पेश आए ही ना, जो क्योंकि ये जो अभी मसला हुआ है, ये जो ड्रोन आया है, अब ये इसका इशू चल रहा है कि ये पाकिस्तान से आया है या इंडिया के अंदर से, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि ये पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ये नहीं भेजा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम रडार्स लगे होते हैं, रडार्स ने डिटेक्ट कर लेना था। लेकिन इंडिया कह रहा है कि वो रडार की रेंज से बिलो 50 मीटर्स, पता नहीं आई डोंट नो कि क्या रेंज होती है, उससे नीचे आया, इस वजह से डिटेक्ट नहीं हो उसका, ये पाकिस्तान से ही आया। तो अभी इस पे जो है ना जारी है, सारी तहकीकात हो रही हैं, पता लगेगा, रिपोर्ट्स आएंगी तो क्या सीन था। लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि ये हरकतें ना हों, ना इंडिया पाकिस्तान के साथ करे, ना पाकिस्तान इंडिया के साथ करे। हम हमेशा से पीस को प्रमोट करते आ रहे हैं और इसी को ही करेंगे। तो बाकी इस पर जो रिपोर्ट्स अभी आएंगे तो उस पर हम मज़ीद रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आगे क्या इसके ऊपर जो है ना होती है। तो बस इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।